हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग मौजूद हैं एवरेज का पार्ट नंबर 2 लेकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्या रहा है जिसमें इसमें हम लोग वो देखेंगे कि एक व्यक्ति ग्रुप में शामिल हो गया तो कैसे सवाल आते हैं। तो देखिए, 20 व्यक्तियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है। अब 21 व्यक्तियों का औसत भार 59 केजी हो जाता है। तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा, ये आपको बताना है। समझ में आ गया? टोटल 20 व्यक्ति थे, मैं आपको एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। 20 व्यक्ति थे तो भार था 60 केजी। अब 21 हो गए तो भार हो जाएगा 59 केजी। तो जो नया एक आया है उसका भार कितना हो गया, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये रहा 20, ये रहा 1 और ये रहा 21। 20 व्यक्ति का औसत भार दे दिया 60 केजी। इसका भार नहीं पता तो एक्स लिख लेंगे। और 21 व्यक्तियों का औसत आयु कितना हो गया, 59 केजी। ध्यान से समझिएगा, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। 20 व्यक्ति का औसत दे दिया है 60 केजी। एक व्यक्ति आया, उसका भार नहीं पता है, तो टोटल 21 व्यक्ति का औसत कितना हो गया, 59 केजी। यहाँ कितना है, 60 होना चाहिए 59, और है कितना, 60। यानी एक ज़्यादा है, एक लोगों पर एक ज़्यादा, तो 20 लोगों पर कितना ज़्यादा, 20 ज़्यादा। यानी यहाँ 20 की बढ़त है। तो यहाँ क्या होगी, यहाँ 20 की कमी होनी चाहिए। 59 में से 20 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 39। यानी जो नया व्यक्ति आया उसका औसत भार कितना है, उसका भार कितना है, सिर्फ 39 केजी। समझ में आया? अभी और सवाल करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है 28 पुरुषों का औसत वजन 83 केजी है। एक नया पुरुष समूह में जुड़ गया तो औसत वजन 2 केजी घट गया। तो नए पुरुष का वजन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, 28 व्यक्ति थे तो वजन था 83 केजी। अब एक बढ़ गया, यानी 29 व्यक्ति हो गए तो वजन 2 किलो घट गया, यानी वजन कितना हो गया, 81 केजी। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब इसको हम लोग लिखेंगे। 28 थे, इनका औसत वजन था 83 केजी। एक आ गया, उसका वजन है x केजी, नहीं पता। और आने के बाद कुल 29 लोगों का वजन जो हो गया वो कितना हो गया, 81 केजी हो गया। ठीक है, ठीक। देखिए, यहाँ है 83, होना कितना चाहिए, 81, यानी 2 ज़्यादा है। तो 2 ज़्यादा एक में, तो 28 में कितना ज़्यादा, 56 ज़्यादा। यानी x की वैल्यू जो होगी वो 81 में 56 की कमी हो जाएगी। तो 5 और 2 25। 25 केजी क्या है, नए आए पुरुष का वजन है। 25 केजी क्या है, नए आए पुरुष का वजन है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है 19 व्यक्तियों का औसत भार 65 केजी है। एक नए व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है तो औसत भार 67 केजी हो जाता है। तो नए आए व्यक्ति की भार कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, 19 थे तो वजन था 65 केजी। एक और आ गया, 20 हो गए तो वजन हो गया 67 केजी। ठीक है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे 19 का वजन है सर जी 65 केजी। एक नया आ गया, उसका वजन मान लेंगे x है। टोटल 20 लोगों का वजन कितना हो गया, 20 लोगों का वजन हो गया 67 केजी। 67 केजी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, होना चाहिए 67 है कितना, 65, यानी कि 2 की कमी है। तो 1 पे 2 की कमी, तो 19 पे कितने की कमी, 38 की कमी। तो यहाँ 38 ज़्यादा आ गया, सॉरी 38 कम आ गया। तो जो आएगा वो 38 ज़्यादा लेकर आएगा, यानी कि 67 प्लस 38, 8 7 15, 6 3 9 1 10, 105 केजी जो है नया व्यक्ति का भार है। ठीक है, यहाँ 38 की कमी हो रही है, तो यहाँ जो होगा 38 ज़्यादा होगा। किससे, औसत से 38 ज़्यादा होगा। यानी औसत 67 है, 67 में 38 जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 105 केजी आ जाएगी। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 19 बच्चों का औसत आयु 23 साल है। समूह में एक और बालक जुड़ जाता है तो औसत आयु 25 साल हो जाती है। तो नए बालक की आयु
बताएं। तो देखिए सेम वही सवाल है, एक नया व्यक्ति आकर समूह में जुड़ गया है। तो 19 थे तो सर जी औसत था 23 साल, 23 साल। एक और आ गया, 20 हो गए तो औसत हो गया 25 साल, 25 साल। ठीक है, तो देखिए 19 का जो आयु है वो 23 साल है। एक नया व्यक्ति आया, बालक आया, उसका आयु x है। टोटल हो गए 20, और 20 का कुल आयु कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए होना चाहिए यहाँ 25, तो यहाँ भी 25 होना चाहिए, तो यहाँ है कितना, 23 है, यानी 2 की कमी है। 2 की कमी 1 पे, तो 19 पे कितने की कमी, 38 की कमी, यानी कि यहाँ जो है औसत से 38 कम है। तो ये जो वैल्यू होगा 38 ज़्यादा होगा किससे, औसत से। तो 25 में 38 को जोड़ देंगे, 63 साल। यानी जो नया बालक आया है वो बालक नहीं है, वो बुजुर्ग है, जो कि एज कितना है इसका, 63 साल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टाइप के सवालों के साथ।